सर, किसान जो लखीमपुर खीरी को लेकर इतना आंदोलन किए, तो उसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लखीमपुर खीरी की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रही। चाहे वहाँ किसानों की को रौंद दिया गया या फिर उसके बाद जो किसान उग्र हुए और कुछ जो लोग मारे गए। तो भाई, आदमी की जान बड़ी कीमती होती है, चाहे किसान मारा गया या फिर पत्रकार जी मारे गए या फिर कोई और कार्यकर्ता या ड्राइवर जो रहा हो। तो हमारी उन सब के प्रति बड़ी संवेदना है। लेकिन अब हमें ये देखना पड़ेगा कि ये परिस्थितियाँ क्यों पैदा हुई। 3 ऐसे कानून बना दिए गए जिसे कि किसानों के लिए एक तरीके से डेथ वारंट कहा जा रहा है। किसान अपनी कीमत अपनी मर्जी से नहीं लगा पाएगा कि किसान अपने खेतों में मजदूर बन के रह जाएगा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के चलते। और ये जो असीमित भंडारण का अधिकार दिया जा रहा है, तो ये एक तरीके से बड़े व्यापारियों को, अगर नाम ले लिया जाए तो अंबानी, अडानी या फिर इस तरीके के किसी भी व्यापारी का नाम ले लिया जाए, तो उनको एक अधिकार मिल जाएगा कि आप अनलिमिटेड स्टॉक करेंगे, शुरुआत में उसको स्टोर करेंगे, बाद में अपने मन से कीमत लगाएंगे। तो अगर इस कानून को लेके किसान आंदोलित है और इस कानून को वापस चाहता है, तो निश्चित रूप से सरकार का दायित्व है कि आप उसको वापस ले लीजिए। लेकिन पता नहीं किन कारणों से सरकार एकदम से पीछे पड़ गई है कि नहीं, हम इसे बनाएंगे। अच्छा, हमारा माने दूसरा, अगर संवैधानिक अधिकार देखा जाए तो शांतिपूर्ण तरीके से अगर कोई आंदोलन हो रहा है तो उसको हमारा संविधान अधिकार देता है। अगर हमारा संविधान इस तरीके का अधिकार दे रहा है तो उसमें कोई छेड़छाड़ करने की किसी की कोई हैसियत नहीं है। अब अगर देखा जाए कि भारत सरकार इस पे अगर प्रतिबंध लगा रही है तो हम लोग आज़ाद नहीं होते। अंग्रेजों ने इस तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया था। तो लखीमपुर खीरी में किसान प्रदर्शन किए, प्रदर्शन करके वापस जा रहे थे घर पे। जिस तरीके का वीडियो वायरल हो रहा है उसमें आप देखिए कि पीछे से कोई गाड़ी आती है, कोई एक रसूखदार मंत्री का लड़का है जो कि किसी को कुचलते हुए निकल जा रहा है, किसानों को कुचलते हुए निकल जा रहा है। तो ये तो कहीं का न्याय नहीं है। आप कुचलते हुए चले जाएंगे, हो सकता है सहमति हो सकता है असहमति हो। आप याद करिए कि 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी ने किया था, तो उस दौरान पे तमाम पार्टियों ने मना कर दिया था कि हम इसमें सहयोग नहीं करेंगे। अगर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भाई अभी देश को अंग्रेजों से खाली कराना ठीक नहीं है, आरएसएस ने मना कर दिया था कि हम इसमें भाग नहीं लेंगे। लेकिन न उस समय के किसी भी नेता ने किसी को ये देशद्रोही या फिर माने ऐसा कुछ नहीं कहा था। आज वर्तमान समय में हालत ये हो गई है कि अगर कोई जरा सा भी सरकार के पक्ष में न बोले, सरकार के खिलाफ बोले, तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। ये किसान है, अन्नदाता है। और ये जो लड़ाई खेत वालों की हो रही है, ये तो निश्चित रूप से गलत है। ये लड़ाई जो हो रही है वो पेट वालों की लड़ाई है। जिसके पास पेट है, जो अन्न खाता है, उसको इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए। क्योंकि अगर किसान ही नहीं रहेगा, अन्नदाता नहीं रहेगा, तो उपजाएगा कौन, तब कौन खाएगा। भाई हमारे आपके पास खेत है तो हम आप चिल्ला रहे हैं, जिनके पास खेत नहीं है वो आसानी से बैठे हुए हैं। तो उनको भी तो तैयार होना चाहिए कि नहीं, निश्चित रूप से भाई ये हमारे किसानों के खिलाफ हो रहा है, हमारे किसान भाइयों के खिलाफ हो रहा है और उनको उनका पूरा अधिकार मिलना चाहिए। ये तो सारे लोगों की जिम्मेदारी है। सर, अपना नाम बता दीजिए। मैं आलोक त्रिपाठी हूँ, समाजवादी पार्टी के प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारे पिता विधायक रहे 2 बार के। कहाँ से रहे विधायक? ये बरसठी और जफराबाद 2 विधानसभाएं जौनपुर जनपद की हैं, वहाँ से विधायक रहे। बस बस, धन्यवाद सर आपका।